क्या एक बार फिर से रफ्तार से मचेगी तबाही। आज शाम को जहां पर मोंथा तूफान का लैंडफॉल है, आंध्रा से लेकर ओडिशा के ऐसे कई जिले जहां स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। 9 राज्यों में मोंथा का बड़ा असर देखा जा सकता है, जिसमें शामिल राज्यों में पहला आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के साथ ओडिशा पर इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना, तमिलनाडु से लेकर केरल और कर्नाटक, साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, साथ में राजस्थान, झारखंड, ये वो तमाम इस वक्त के राज्य हैं जहां पर मोंथा का असर देखने को मिल सकता है। 9 राज्यों में इस तूफान का मुमकिन असर नजर आएगा और असर के तौर पर इन राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। ओडिशा में सरकार ने 8 जिलों को, जहां पर रेड जोन यानी जो सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके हैं, वो घोषित कर दिया गया है। अब मोंथा तूफान से सावधान रहने की जरूरत है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी कर ली गई है। लोगों के लिए एडवाइजरीज हैं। देश के अलग अलग राज्यों के हिसाब से रेड जोन घोषित किए गए हैं। जैसे आंध्र के 16 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के जो तटीय इलाके हैं, वहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो तटीय इलाके हैं वहां के लिए एक अलग एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। साथ ही तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में इसे लेकर येलो अलर्ट जारी है। मोंथा किसी तरीके का कहर न बरपा सके, यानी डैमेज कम से कम हो, इसीलिए तैयारी बड़ी की गई है। 2194 राहत शिविर लगाए गए हैं। ऐसे 50,000 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें चिन्हित कर वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इस चक्रवात मोंथा को देखते हुए आंध्र प्रदेश और साथ ही ओडिशा ने रविवार से तैयारी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की, तैयारियों की पूरी जानकारी ली कि कैसे स्टेट अलर्ट पर है। चक्रवात मोंथा के मद्देनजर भारतीय रेलवे की तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। कई ऐसी ट्रेन हैं जिनके रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि तूफान की वजह से वो प्रभावित ना हो रेलवे ट्रैक। कई कैंसिल ट्रेन हैं जिनकी लिस्ट रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो और उनको जानकारी हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तैयारियां की क्यों जा रही हैं, यानी मोंथा तूफान से खतरा क्या है। तो उन खतरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मौसम में बदलाव आपको निश्चित तौर पर मोंथा के एक असर के तौर पर देखने को मिलेगा। वहीं जो समुद्र के इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहां पर 2 से 3 मीटर की ऊंची लहरें उठने की संभावना है। तो तटीय इलाकों पर एक्स्ट्रा अलर्ट है। भारी बारिश से बाढ़ के हालात, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। जो स्थानीय नदियां हैं, लोकल नदियां, वो अपने उफान पर आ सकती हैं, यानी उनका जल स्तर बढ़ सकता है। फिर क्योंकि तेज बारिश होगी, ऐसे में बिजली गिरने की संभावना है, उसका डर है। और जो निचले इलाके हैं वहां पर इन तूफानों का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेज बारिश और बारिश के बाद बाढ़ की पनपी स्थिति की वजह से जो निचले इलाके हैं, लोअर इलाके हैं, वहां पर पानी भर सकता है, तो उनके डूबने का भी खतरा है। अब जान माल का खतरा पैदा हो सकता है। अब जो तट के इलाके हैं वहां पर मछली पकड़ने वाले लोग हैं, उनको प्रभावित वो उससे होंगे और इसीलिए उनको कह दिया गया है कि वो तटीय इलाकों में ना जाएं। ऐसे में जो फसलें हैं उनको नुकसान होगा, मवेशियों को नुकसान हो सकता है। तो इन सबको बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन की तरफ से पहल की गई है, एडवाइजरीज जारी की गई हैं। अब अगर तूफान के टकराने से पहले के असर की बात करें तो बहुत कम या फिर खत्म नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर इसका नुकसान हो सकता है। यानी लैंडफॉल से पहले अगर इसका इंपैक्ट, इसकी इंटेंसिटी कम नहीं हुई तो लैंडफॉल के बाद नुकसान की ज्यादा संभावना है। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये तूफान आते क्यों हैं, इनका नाम कैसे रखा जाता है। जैसे कि ये मोंथा है, इससे पहले जितने भी तूफान आए आपने उनका भी अलग अलग नाम रखा गया। तो ये नाम कैसे रखे जाते हैं? जो दुनिया भर में है उनमें तूफानों को नाम देने का काम विश्व मौसम संगठन यानी कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय केंद्र है, वो इसका नाम रखते हैं। अब 1950 के दशक से ये नाम रखने की प्रथा चलती आ रही है।
ताकि जो तूफान है उनको आसानी से पहचाना जा सके, उनके अलग अलग नामों के जरिए इनको पहचाना जा सके। अब इन नाम से क्या होता है कि जो लोग हैं, मीडिया है, ये जो आपदा प्रबंधन वाले लोग हैं, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनको फायदा होता है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 8 देश नाम सुझाते हैं, जहां पर भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड मिलकर ये नाम सजेस्ट करते हैं। अब 2004 से नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हर एक देश की तरफ से जिन देशों का मैंने अभी जिक्र किया, उनकी तरफ से 8 नाम को सजेस्ट किया जाता है। यानी कि जो देश हैं, एक देश 8 नाम बताएगा, दूसरा देश 8 नाम सजेस्ट करेगा, तीसरा देश 8 नाम सजेस्ट करेगा। तो जितने भी देश हैं कुल मिलाकर उनकी संख्या, तो 64 नामों की एक पूरी की पूरी लिस्ट बन जाती है। अब ये जो लिस्ट है वो देशों के क्रम, उनके ऑर्डर के हिसाब से चलती है। मान के चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले बी आता है, तो ऐसे में बांग्लादेश का नाम आएगा, फिर उसके बाद भारत का नाम आएगा। इसी तरीके से बाकी देशों के नंबर भी उन्हीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपके सामने। अब क्योंकि 64 नाम आ चुके हैं, तो इनमें से नाम चुनना है, तो उसके नियम क्या होते हैं? पहला नियम यह होता है कि नाम एक तो न्यूट्रल हो, यानी कि जेंडर, राजनीति, धर्म या फिर ये संस्कृति से ना जुड़े हो, ये न्यूट्रल होने चाहिए। दूसरा नियम यह है कि नाम छोटा होना चाहिए, उसका आसान उच्चारण होना चाहिए और किसी भी तरीके से वो नाम अपमानजनक ना हो। मैक्सिमम इसकी जो अल्फाबेट की लिमिट होती है वो 8 अक्षर की होती है। अब एक बार इस्तेमाल होने पर नाम दोबारा नहीं जाता है। जैसे कि अब मोन्था नाम जो इस बार के तूफान को, चक्रवात को लेकर है, वो अब दोबारा से वापस नहीं आएगा। अब लिस्ट खत्म होने पर एक नई लिस्ट बनाई जाती है। वही प्रक्रिया है, 8 नाम इन देशों की तरफ से सजेस्ट किए जाएंगे। और अब बात नाम दिया कब जाता है। जैसे कि जब तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेता है, यानी जो हवा की गति है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है, तब नाम दिया जाता है। यह काम भारतीय मौसम विभाग करता है। पहले के तूफान जैसे कि अम्फान बांग्लादेश का या फिर निसर्ग भारत का, अब उसके बाद थाईलैंड के नामों का क्रम आया है। अब ये जो तूफान मोन्था है, इसके नाम का मतलब क्या है? दरअसल अब भारत के बाद क्योंकि थाईलैंड का नंबर था नाम देने का, तो उन्होंने मोन्था नाम दिया है। मोन्था नाम का सुझाव थाईलैंड की तरफ से आया। मोन्था जो है वो थाई भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल। अब सुंदर नाम के बावजूद मोन्था तबाही लेकर आने की संभावना अपने साथ बरकरार रखे। लेकिन यह तूफान सुंदर कम भयानक ज्यादा है, क्योंकि कह रहे हैं कि इस बार तूफान की रफ्तार अभी थमी नहीं है और जब तक रफ्तार थम नहीं जाती तब तक इसका खतरा मंडराता रहेगा। अब तक अगर हम पिछले 10 तूफानों की बात करेंगे, आखिरी 10 तूफान कौन कौन से आए हैं, स्क्रीन पर जरा एक बार फुल विजुअल्स भी रखेंगे, इसके इंपैक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो पिछले 10 तूफान आए हैं उन तूफानों के नाम आपको बता देती हूं। अक्टूबर 2025 में शक्ति तूफान आया था। मई 2024 में रेमल तूफान आया था। अक्टूबर 2024 में दाना तूफान हमने देखा। नवंबर 2024 में फेंगल तूफान आया और दिसंबर 2023 में मिचोंग तूफान आया। फिर अक्टूबर 2023 में हमून, ये तूफान हमने देखा अक्टूबर में ही। तेज तूफान हमने देखा था। मई 2023 में मोचा, ये तूफान आया। फिर आपको याद होगा जून 2023 में बिपरजॉय, एक तूफान का नाम दिया गया था। और अक्टूबर 2023 में इलोना, ये वो तूफान हमने देखे। ये वो 10 तूफान जो आए और चले गए, लेकिन अब जो आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। अब क्यों खतरनाक है, उस पर आधारित एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं।
सावधान, आ रहा है तबाही का तूफान। मोंथा की रफ्तार से मचेगा हाहाकार। मोंथा तूफान दिखाएगा विकराल रूप। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में होगी ताबड़तोड़ बारिश। ये चक्रवात आज शाम तक आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, जिससे तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश होगी। ये जितनी रफ्तार से टकराएगा उतना तहलका मचाएगा। अभी इसकी रफ्तार 17 किलोमीटर दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में बारिश का दौर शुरू हो गया है। रात के सन्नाटे को चीरते हुए दिन को सनसनी बनकर लगातार आगे बढ़ रहे मोंथा से लोगों में दहशत है, क्योंकि आज शाम मोंथा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टकराएगा। मछुआरे परेशान हैं कि रोजगार का क्या होगा, इस बात की दहशत छाई हुई है। अभी तो सर जिला प्रशासन जितना मतलब स्ट्रिक्टली मना किया है समुद्र के अंदर जाने के लिए, तो उसके वजह से अभी जो जितना भी लॉस हो रहा है मछुआरे टोटली अंदर जा नहीं पा रहे हैं, और जितने भी अंदर थे तो टोटली बाहर निकलने के लिए आदेश दे रहे हैं। तो अभी टोटली मछुआरे इधर ही सब काम निपटा रहे हैं और मछली मारने के लिए नहीं जा पा रहे। तो बारिश भी कल से लगातार हो रहा है सर। अभी दिक्कत है, लेकिन वो लोग का जो डिंगी फिंगी जो है ना, मच्छी मारने के लिए जो डिंगी लेके जाते हैं वो थोड़ा सुरक्षित जगह में रखा है। तो जो गवर्नमेंट फिर अंदर जाने के लिए मना किया है। बर्तन जो वेदर देखो कैसे, तो समुद्र का लहर कैसे आता है, कितना बड़ा बड़ा होता है, वो साइक्लोन का मापी होता है ना, वो जाते नहीं आदमी लोग। साइक्लोन का प्रॉब्लम हो गया ना आपको भी, और गवर्नमेंट का भी मेरा मछली मारने के लिए तो आपको भी मना कर रहा हूँ। वही साइक्लोन प्रॉब्लम ज्यादा हो गया ना, आपको वही डिंगी भी नहीं जा रहा। ओडिशा में सरकार ने 8 जिलों को रेड जोन यानी कि सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके घोषित किए हैं। ये जिले हैं मलकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कंधमाल और कालाहांडी। काकीनाडा में अधिकारियों ने होप द्वीप से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शुरू कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी के कारण 27 से 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। पश्चिम गोदावरी जिले में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे और पश्चिम तटों पर रिजॉर्ट्स पर भी मनोरंजन की सारी गतिविधियों को रोक दिया गया है। इलरू में भी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल टावर्स को भी चलाते रहने के लिए जनरेटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुरानी कमजोर इमारतों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है। विशाखापट्टनम में प्रशासन ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में ना जाने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा के आगे बढ़ने से काकीनाडा में समुद्र उफान पर है। काकीनाडा और उपदा के बीच जमकर बारिश भी हो रही है। रोड का लगभग 8 किलोमीटर का हिस्सा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काकीनाडा और उपदा के बीच में रोड को बंद कर दिया है। आंध्र प्रदेश में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं। एनडीआरएफ टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। इस एरिया का सभी लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना सुरक्षित स्थान जो शेल्टर बनाया गया है उस जगह पे पहुंच जाए और लोकल प्रशासन और हमसे कोऑपरेट करे।
और साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि नॉट ओनली यहाँ पे एनडीआरएफ टीम तैनात है, काकीनाडा में है, मछलीपट्टनम है, नेल्लूर में है, बहुत सारे जगह पे एनडीआरएफ टीम तैनात है। फायर का टीम यहाँ पे काम करेगा, एसडीआरएफ भी तैनात हो चुका है, तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। ओडिशा में भी मोन्था के असर से गंजम के आरेपल्ली में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पूरी बीच पर चक्रवात मोन्था को लेकर टूरिस्ट को समुद्र से दूर रहने को कहा गया है। 24 ODRAF, 5 NDRF और 99 फायर सर्विस टीमों की कुल 5000 कर्मचारी यहां पर तैनात हैं। तमिलनाडु में जैसे जैसे मोन्था चक्रवात आगे बढ़ रहा है, चेन्नई के सभी हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है।